गर्लफ्रेंड के बारे में कहा जाए तो शायद लोग ऐसा कहते हैं कि अरे तुम इंटेलिजेंट भी हो और बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव तो हो ही मगर क्यूट हो, स्मार्ट हो और ऑनेस्ट हो, सेन हो और हेल्पफुल हो और हेवनली हो, और कहते जाते हैं। गर्लफ्रेंड के बारे में कर सकते हैं, मगर आप जब भी कोई किरदार के बारे में कहते हैं तो यही तीन चार चीज़ें कहते हैं। तीन से चार एडजेक्टिव में आपका ख़त्म हो जाता है किरदार के बारे में जो कुछ आपने जाना है मूवी में या नाटक में। वेलकम टू एक्टिंग ए एफ। रेत के जर्रे में दुनिया ये जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा कि हम एक स्क्रिप्ट लेकर उसमें से कोई किरदार जो आप निभा रहे हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में कौन से विशेषण इकट्ठा कर सकते हैं, कौन से एडजेक्टिव्स जुटा सकते हैं। एक लिस्ट बना ली हमने एडजेक्टिव्स की। इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसके साथ क्या करेंगे। एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, मगर हमें तीन चार ही एडजेक्टिव्स चूज करने हैं। तो कौन से एडजेक्टिव्स लिए जाए। आपकी एक्टर की जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल आ सकती है। चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेइंग अ कैरेक्टर। जो भी आप निभा रहे हैं आपको अच्छी तरह से चूज करना है कि आपको क्या निभाना है। अभी देखिए, हमने लास्ट टाइम जो कैरेक्टर्स लिए थे, भगवान जो प्रोटैगनिस्ट है, इल्हाम, मानव कौल का जो नाटक जो है इल्हाम, उनके बारे में हमने सोचा था वो थोड़े अलग हैं, ओपन माइंडेड हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े एम्बिवेलेंट हैं, यानी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, शायद इम्प्रिजन्ड है या जकड़े हुए हैं, और ऑनेस्ट भी है ऐसा लगता है, काइंड है, वो एक भिखारी को खाना देते हैं, फिलोसॉफिकल है, बहुत सारी फिलोसॉफी जानते हैं, और चाइल्ड लाइक है, थोड़े बचकानी हरकतें भी करते हैं उसमें, इनोसेंट है। अभी इतनी सारी एडजेक्टिव्स हमारे साथ आ गई। अब इनका क्या करना है। तीन से चार एडजेक्टिव्स आपको सिलेक्ट करने हैं इनमें से। तो क्या देखेंगे अब हम यहाँ। एक तो देखेंगे कि प्ले का सेंट्रल लाइन क्या है, प्ले किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कि भगवान नॉर्मल दुनिया में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए जब उन्हें एनलाइटमेंट आता है, जब उन्हें दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें महसूस होती हैं, तब वो नॉर्मल दुनिया में उनका मन नहीं लगता। तो उनको चूज़ करना है कि ये दुनिया या वो दुनिया। अब देखेंगे हम जो सारे विशेषण लिए थे, एडजेक्टिव्स, उनमें से कौन से विशेषण इस सेंट्रल लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ उसमें एडजेक्टिव्स ऐसे हो सकते हैं कि मानो ऑनेस्ट, तो उसमें दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं वो भी लगते हैं मुझे ऑनेस्ट। ग्रे हो सकते हैं, हाँ, मगर डिसऑनेस्ट ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं उसमें। तो ऑनेस्ट डज नॉट गो वेल विथ द सेंट्रल लाइन ऑफ द कैरेक्टर। यू नीड नॉट डू एनीथिंग विथ ऑनेस्ट। वो जखड़े हैं इस दुनिया में, एज इफ ही इज इम्प्रिजेंट, सो ही इज इम्प्रिजेंट। ये इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि उनका इम्प्रिजेंट होना ये कैरेक्टर के सेंट्रल लाइन के लिए बहुत अहम है। वो अगर ये सब छोड़ ना पाए तो जाएंगे कहाँ, घर वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसी के बीच रहना चाहें तो उनका क्या होगा, शायद उनको अपने में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है वो उनके जकड़े रहने से बहुत उभर कर बाहर आती है, और वो प्ले के सेंट्रल लाइन के लिए, प्ले के सॉर्ट ऑफ थीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो उनका कंफ्यूज्ड होना या उनका जकड़े जाना, ये दोनों विशेषण इसके लिए बहुत अच्छे हैं। और क्या हो सकता है। काइंड कहा हमने, मगर वैसी बात है कि काइंड तो वो है ही, बाकी भी लोग भी थोड़े बहुत काइंड हैं उसमें। पड़ोसी है वो बहुत काइंडली बात करते हैं उनसे। फिलोसॉफिकल है, मगर वो पहले से फिलोसॉफिकल थे या बाद में बन गए ये इल्हाम, एनलाइटमेंट होने के बाद, वो हमें नहीं समझता है इसमें। वो अलग हैं, अलग हैं, यूनिक हैं। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके अलग होने से
उनको सब जो प्रॉब्लम हो रही है, सेंट्रल जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है पूरे स्क्रिप्ट में, वो उनके अलग होने से है। सो उनका अलग होना, उनका जकड़े जाना या इम्प्रिजेंट होना, उनका कंफ्यूज्ड होना, ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए ये तीनों जो विशेषण हैं मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छे हैं। अब आप उसमें ऐड कर सकते हैं एक विशेषण, चाहिए तो आप फिलोसॉफिकल ले सकते हैं, पहले से फिलोसॉफी पढ़ते थे और पहले से ही उनमें जड़े हैं वो ऐसे अलग विचार की, ये भी है। काइंड है, ये भी ले सकते हैं, मगर शायद वो थोड़े ज़्यादा ही काइंड हैं उनके बाकी परिवार वालों से कंपेयर करें तो ये हमें दिखाना होगा काइंड। इसके लिए इम्पोर्टेंस अगर हमें चाहिए इस विशेषण के लिए, तो इस तरीके से हम सारे विशेषण चूज करते हैं। दूसरा भी किरदार ले लेते हैं, शुक्ला जी, जो अगर एकदम नॉर्मल तरीके से प्ले किए जाए तो एक पड़ोसी है, जो अच्छे वाले पड़ोसी होते हैं, वो थोड़े हंसते हैं, थोड़े आपके दर्द में वो शामिल होते हैं, आपको सिंपैथी प्रदान करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे पड़ोसी हैं वो। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, मगर इनमें से कुछ और चीज़ें ऐसी हैं क्या कि जो बहुत अलग हो सकती हैं। ऑनेस्ट हेल्पिंग तो है ही वो। हैप्पी गो लकी यहाँ पे कहा है, मगर हैप्पी गो लकी के विरुद्ध एक और विशेषण है, कॉम्पिटिटिव। वो एक्चुअली सब ये करते हैं, वो भगवान जी को हेल्प करते हैं, उनकी वाइफ को हेल्प करते हैं, मगर क्या इसमें कोई कंपटीशन छुपा है? क्या हमें कुछ उनका नज़रिया दुनिया को देखने का कॉम्पिटिटिव है? ये इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती है। आपका डायरेक्टर कह सकता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है, ये नहीं होना चाहिए, मगर ठीक है, आप सोच तो सकते हैं इसके बारे में। सिमिलरली वो बहुत संतुष्ट है, इज अ डिफ़ॉल्ट चॉइस, मगर असंतुष्ट है वो जीवन के साथ। अगर ये बात है तो शायद उनका किरदार कुछ अलग तरीके से आएगा। वो स्टॉक पड़ोसी का जो एक टिपिकल किरदार है उस तरीके से बाहर नहीं आएगा। इसलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ अलग पैदा होता है क्या विशेषणों के साथ। तो फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं, हमें क्या चाहिए कि ऐसे एडजेक्टिव्स हमें चाहिए कि जो सेंट्रल लाइन को बढ़ावा देते हो, उसके लिए अहम हो, इम्पॉर्टेंट हो। ऐसे एडजेक्टिव्स चाहिए कि जो थोड़े से हटके हो, ये भी चाहिए। ऐसे चाहिए कि जो फैक्चुअल नहीं हो, ये फॉर एग्जांपल मिडिल एज्ड, ये उनके लिए, भगवान जी के लिए सही है एडजेक्टिव, मगर मिडिल एज के लिए आपको काम करना ही होगा अलग। जैसे नसीरुद्दीन शाह स्पर्श मूवी में है, अनिरुद्ध का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वो ब्लाइंड होते हैं। तो ब्लाइंड अगर उनको एडजेक्टिव दिया जाए तो वो तो फैक्चुअल है, वो उनको ब्लाइंड तो होना ही है उसमें, उसके लिए उनको काम करना ही पड़ेगा। मगर वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, वो लोनली है, वेल रेड है, ये उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक्चुअली उनके एडजेक्टिव्स हैं। तो हमें एडजेक्टिव्स ऐसे लेने चाहिए कि जो सिर्फ फैक्ट नहीं है। जो एडजेक्टिव्स डिफरेंट हैं उनको लिया और ट्राई किया तो ज़्यादा अच्छा अलग किरदार बन सकता है, यूनिक किरदार बन सकता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कैरेक्टर के एडजेक्टिव्स की लिस्ट बनाए, इसमें हमने देखा कि वो फिल्टर करके 3 या 4 एडजेक्टिव तक कैसे ले आए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो सबसे अहम चीज़ हो सकती है कि आपको एडजेक्टिव सिर्फ मिल गया कैरेक्टर का तो कैरेक्टर नहीं मिलता है, उसके आगे की चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने एक्सरसाइज किया होगा, आपकी पसंदीदा स्क्रिप्ट लेकर, पसंदीदा कैरेक्टर लेकर उसके लिए एडजेक्टिव्स निकाले होंगे। इस वीडियो के बाद आप उनको सिलेक्ट करके 3-4 पे भी लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या करना है। तब तक देखते रहिए, सोचते रहिए। एक्टिंग AF।